2022 में रॉयल एनफील्ड ने जब पहली बार हंटर 350 लॉन्च करी थी तो उनका दावा ये था कि ये एक बिगिनर फ्रेंडली मोटरसाइकिल है जो सिटी कम्यूट्स के लिए काफी आरामदायक होने वाली है। अब ये अपने छोटे साइज और कम वजन की वजह से बिगिनर फ्रेंडली तो थी, बट इतनी आरामदायक नहीं थी। 2025 में रॉयल एनफील्ड ने हंटर 350 का एक अपडेट लॉन्च कर दिया है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि अब ये मोटरसाइकिल काफी आरामदायक भी हो गई है, पहले से ज़्यादा बेटर राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफर करती है, स्पेशली सिटी कम्यूट्स के लिए। और आज हम इसे चला रहे हैं ये जानने के लिए क्या ये दावा सही में सच है। हेलो, मेरा नाम है ध्रुव पालीवाल, आप देख रहे हैं टाइम्स ड्राइव एंड टुडे वी आर राइडिंग द हंटर 350। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को हमारा बनाया हुआ कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वो लाइक बटन ज़रूर दबा दें। इससे यूट्यूब को पता चल जाता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और हमें भी आसानी होती है ऐसे और वीडियोस बनाते रहने में। साथ ही साथ अगर आप किसी को जानते हैं, आपके किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को जिसको रॉयल एनफील्ड हंटर 350 खरीदनी हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर दें एंड ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए टाइम्स ड्राइव चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब जहाँ तक डिज़ाइन की बात करते हैं, इस मोटरसाइकिल के लुक्स में ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, लेकिन रॉयल एनफील्ड में यहाँ पे चीज़ें थोड़ी मिक्सअप करने के लिए कुछ नए कलर ऑप्शन ज़रूर दिए हैं। वन ऑफ द कलर ऑप्शंस इज दिस, द रियो वाइट, जो हमारे सामने मोटरसाइकिल खड़ी है। उसके अलावा लंदन रेड और टोक्यो ब्लैक भी दो नए कलर ऑप्शंस हैं जो इस मोटरसाइकिल के साथ इंट्रोड्यूस करे गए हैं। साथ ही साथ लुक्स में जो आगे की हेडलाइट है वो इसमें पहले हैलोजन आती थी, लेकिन अब उसको एक एलईडी यूनिट कर दिया गया है एंड ये एलईडी यूनिट सिमिलर है अदर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स की तरह। अब फीचर्स की जहाँ तक बात करते हैं, रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे दो ऐसे फीचर्स दिए हैं जो आपके कंफर्ट और एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं। स्टार्टिंग विद दिस ट्रिपल नेविगेशन पॉड, ये रॉयल एनफील्ड की दूसरी मोटरसाइकिल्स में काफ़ी पहले से तो आ ही रहा है, अब ये हंटर 350 के भी टॉप 2 वेरियंट्स में स्टैंडर्ड आता है। उसके साथ आपके फ़ोन की बैटरी कम ना हो, इसके लिए अब हंटर 350 में आता है एक USB Type-C चार्जिंग पोर्ट जो 27 वॉट्स की पावर देता है और आपके फोन को काफी स्पीड से चार्ज भी कर सकता है। अब अगर उन फीचर्स की बात करें जो इस मोटरसाइकिल को एक्चुअली में कंफर्टेबल बनाते हैं तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा विद दिस, द रियर सस्पेंशन। अब पहले की हंटर 350 में दिक्कत क्या थी कि आगे का सस्पेंशन तो सॉफ्ट था, वो ठीक था, बट रियर सस्पेंशन हार्ड था, स्टिफ था और जब आप गड्ढों के ऊपर से या स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जाते थे तो एक झटका सा महसूस होता था जिसकी वजह से लंबे टाइम चलाने पर इस मोटरसाइकिल को आपकी पीठ में दर्द हो सकता था एंड जनरली ये मोटरसाइकिल खराब रास्तों पे अनकंफर्टेबल फील होती थी चलाने में। रॉयल एनफील्ड ने इसको चेंज किया है, पीछे प्रोग्रेसिव स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से पीछे की राइड क्वालिटी भी अब सॉफ्ट हो गई है और आगे से मैच करती है। इसकी वजह से ये मोटरसाइकिल अब सिटी में चलाने के लिए काफ़ी आरामदायक हो गई है। साथ ही साथ रॉयल एनफील्ड ने इसकी जो सीट है उसकी कुशनिंग को भी चेंज किया है और उसकी शेप को भी थोड़ा सा चेंज किया है जिसकी वजह से इस पर बैठने में और आराम फील होता है। लास्टली एक और फीचर जो आपके कंफर्ट को बढ़ाता है वो है द यूज ऑफ अ स्लिप एंड असिस्ट क्लच। इसकी वजह से जो क्लच का एक्शन है वो काफ़ी लाइट हो जाता है। पुरानी हंटर 350 का जो क्लच एक्शन था वो थोड़ा हार्ड था एंड ओवर टाइम आपकी फिंगर्स में उसको यूज़ करते करते स्पेशली सिटी राइडिंग में दर्द हो सकता था। इस वर्जन के साथ, इस अपडेट के साथ क्लच एक्शन बहुत ही लाइट हो गया है एंड सिटी में गियर चेंज करना काफ़ी आसान भी हो गया है। नाउ एक और चेंज जो रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे किया है वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाना, जो इसे स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल बना देती है। अब पहले इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस की कोई इशू नहीं था, 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती थी, बट अब वो बढ़ के 160 mm हो गई है। अभी उन्होंने कैसे किया? वेल, क्वाइट सिंपल, एग्जॉस्ट की जो पोजिशन है उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जिसकी वजह से 10 mm ग्राउंड क्लियरेंस अब और बढ़ गई है। अब इस सब के बाद आ जाते हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के राइडिंग एक्सपीरियंस पे, इसकी परफॉर्मेंस पे, इसके इंजन और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन पे एंड यहाँ पे ऑनेस्टली कुछ नहीं बदला है एंड दैट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग क्योंकि हंटर 350 का जो पावर ट्रेन था वो पहले से ही काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ पे आपको J सीरीज़ का 349cc इंजन मिलता है विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। दिस इंजन मेक्स अबाउट 20 bhp, 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड हो सकता है सुनने में आपको ये ज़्यादा ना लगे बट फॉर सिटी कम्यूट्स, फॉर रेगुलर राइडिंग ये इनफ है। आप थर्ड गियर में हो, फोर्थ गियर में हो, बस थ्रॉटल खोलिए एंड आपको एक वेव ऑफ टॉर्क आती है जो आसानी से रफ्तार पकड़ने में मदद करती है। इसकी वजह से सिटी में छोटे ओवरटेक्स करना, क्विक ओवरटेक्स करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब अगर ओवरऑल यहाँ पे रिफाइनमेंट की बात करें, थोड़ी बहुत इंजन वाइब्रेशंस आती हैं, स्पेशली जब आप बाइक को
हार्ड रेव करते हो, इसकी आरपीएम लिमिट की तरफ बढ़ते हो। लेकिन वहाँ भी मैं एक चीज़ ये जरूर कहना चाहूँगा, पुरानी रॉयल एनफील्ड में हमें देखने को मिलता था कि जब आप इंजन को हाई रेव करते थे तो स्पेशली वाइब्रेशंस जो हैं हैंडल बार में और इसके मिरर्स में फील होती थी, और मिरर्स तो झन्ना आ जाते थे, आपको पीछे का ट्रैफिक दिखना बंद हो जाता था। बट विद द हंटर 350 दैट्स नॉट द केस। मिरर्स में आपको कोई भी वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलती है, विच इज़ अ बिग प्लस। अब हम इस वीडियो के अंत पे आ गए हैं और टाइम आ गया है मेरे को अपनी ओपिनियंस को सम अप करने का। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 हमेशा से एक अच्छी परफॉर्मिंग मोटरसाइकिल थी। अपने छोटे साइज़ की वजह से ये बिगिनर फ्रेंडली भी थी एंड काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग थी। विद द एडेड कंफर्ट जो अब इस नए अपडेट के साथ आ गया है और फीचर्स, ये एक ऑल राउंड मोटरसाइकिल भी बन चुकी है। सो इफ़ यू आर समवन जिसको एक मोटरसाइकिल चाहिए, एक बिगिनर हैं जिनको एक नई मोटरसाइकिल चाहिए, या फिर आपको अपने वर्क कम्यूट्स के लिए, सिटी राइडिंग के लिए एक मोटरसाइकिल चाहिए जो आपके बजट को ज़्यादा ना बिगाड़े एंड काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन साबित हो, वेल आई थिंक हंटर 350 एक ऐसी मोटरसाइकिल डेफिनेटली है।